कि आप देख सकते हैं जिनसे हमने बात किया, धर्म प्रशिक्षक भंते निम्बाण पाठक जी थे और भंते नागवंश जी भी यहाँ पे मौजूद थे, जो शांति शिक्षा विहार बादला, और सम्राट विजय बौद्ध जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यरत हैं, और हसदो इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी रामेश्वर सिरोही जी जो युवा नेता और सामाजिक चिंतन, और मैं स्वयं वहाँ दिल्ली से चल करके आया संतोष कुमार अम्बेश, और डॉक्टर सुरेश जी परियार जो कि मनोचिकित्सक माइंड केयर हॉस्पिटल सूरतगढ़ के ही रहने वाले। अब हम सीधे चलते हैं, हम लोगों से हम बात करते हैं कि 2 दिवसीय जो कार्यक्रम था वो उनको कैसा लगा, क्योंकि फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। जब हम इतना बड़ा कार्य करते हैं और शिक्षा दीक्षा जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का भी आउटपुट है वो मिलना बहुत जरूरी है। तो हम सीधे अभी हम चलते हैं, हसदो इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बौद्ध जी हैं, वो लगातार 2 दिन से हम लोगों के साथ में दिल्ली से चल करके यहाँ जो एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। आप थोड़ा सा, तो विजय बौद्ध जी तो हमारे साथ में विजय बौद्ध जी हैं और साथ में सिरोही जी जो कि हरियाणा से हैं। अभी हम चलते हैं सीधे विजय बौद्ध जी के पास। सर, 2 दिवसीय कार्यक्रम था, यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्य चला, क्या लगा यहाँ पे राजस्थान में? जो बंते जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे मनुवाद का बढ़ावा है, वहाँ पे बौद्ध धर्म का स्थापित करना कितनी कठिनाई का सामना करना? सर्वप्रथम जो है हमारा आवाज़ भारत को जो है बहुत बहुत साधुवाद संतोष अम्बेश भाई, आपने जो है इतनी सर्दी के बीच में जो है मतलब बहुत विकट परिस्थितियां थी, लोग जो है हम लोग देख रहे थे कि भी आप यहाँ राजस्थान पहुंच रहे थे, और मुझे पता भी चला कि घर में जो है इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि वहाँ जो है एक तरफ जो है पार्थिव शरीर रखा है, उसके बावजूद भी जो है आप जो है वहाँ नहीं जा गए और यहाँ जो है मूवमेंट को बढ़ाने आए, जो है ये आपके लिए जो बहुत बहुत साधुवाद। और तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करूँगा कि आवाज़ भारत टीवी को जो है हमारे चैनल को जो है वो सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हर एक साथी जिस तक जो हमारी आवाज़ पहुंच रही है वो आवाज़ भारत को जो है वो हर रोज़ शेयर करें, हर रोज़ लाइक करें और हर रोज़ कमेंट करें। जो है आपका बहुत बहुत साधुवाद दादा, और साधुवाद आपका जो कि मुझे यहाँ तक लेकर आए। ये एक लहर है, तथागत बुद्ध से शुरू होती है और बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जो है वैचारिक राजनीतिक पिता मान्यवर साहब कांशीराम के जो है दिखाए हुए मार्गदर्शन में जो है आज हम परम श्रद्धेय जो है हमारे निब्बाण पथिक जी के जो है निवेदन पर हम लोग जो है उन्होंने जो है ये हम लोग जो पिछले लंबे समय से जो है इसको जो है डिजाइन कर रहे थे। निब्बाण जी आप आ जाए। तो हम लोग ये जो बौद्ध विहार है ये राजस्थान में सूरतगढ़ में जो है शांति शिक्षा विहार है, और भंते निब्बाण पथिक जी जो है हम लोग उनके सानिध्य में चाहते हैं कि भी पूरे देश में जो है पुनः जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानु अनुकंपाए जो है इसको जो है हम लोग विचार को लेके आगे बढ़े। और सबसे पहली बात यह है कि भी भंते जी जो है खुद जो है शिक्षित हैं, खुद जो है पाखंड से मुक्त हैं, समझे ना। उनमें जो है भिक्षु का संपूर्ण आचरण है। उनको जो है अगर उपासक उपासिकाओं को किसी धर्म को जानना है तो संपूर्ण भिक्षु के सानिध्य में जो है वो जो है ना काम करना पड़ेगा, उनके साथ जो है उनका अनुसरण करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है विचारधारा को बढ़ा सकते हैं। और उसी श्रृंखला में हम लोग जो है आज राजस्थान में हम लोग जो सूरतगढ़ में आए हैं, शांति शिक्षा विहार में आए हैं, और यहाँ आकर जो है मुझे ये लगता है कि भी हम लोग जो ना प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से भंते नागसेन जी और हमारे जितने भी भंते पथिक जी और डॉक्टर साहब जितने भी हमारे साथी हैं जो वो सभी साथी जो है मतलब खुद अपने हाथों से जो ना बौद्ध विहार तैयार किया, और इतना सुंदर बौद्ध विहार जो है आप लाखों रुपए लगाएं लेकिन दिल कहां से लेके आएंगे। वो सम्मान जो है जो राजस्थान में सूरतगढ़ में आके जो सम्मान मिला
वो सम्मान कहीं ना कहीं जो है ना माँ की कोख में जो है वो सम्मान मिला। आज उस सम्मान को लेकर जो है हम लोग जो है अभिभूत हैं, और इसी को जो है हम लोगों ने ये पढ़ लिया है बनते पथिक जी के साथ जो है कि हम लोग जो है ये राजस्थान में नहीं जो है शांति शिक्षा विहार और हमारा जो हसदो इंडिया परिवार है जो वो पूरे देश में जो है विचारधारा बढ़ाने का काम करेगा। हमारे साथी जो है दादा जो है वो छात्रावास चला रहे हैं, हमारा उनके साथ भी जो है आज हसदो इंडिया हमारे इंजीनियर साहब और हमारे भीम आर्मी के साथी जो है वो जुड़े, और हमारी मातृशक्ति भी जो है हम लोगों ने जो है 9 वर्ष में ये पढ़ लिया है कि हम लोग 22 प्रतिज्ञाओं पर चलेंगे। सबसे पहले जो है पेरियार के आंदोलन को जो है गति देने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ जो है हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि करते हुए जो है तथागत बुद्ध के 5 शीलों का पालन करेंगे, और अपनी माँ बहन बेटी हमारी आने वाली संतानों को जो है अपनी विचारधारा से जो है प्रेरित करेंगे और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जब बात करें हम सच्चाई की, और सच्चाई में भी वो भी ऐसे धर्म की जिसका जो कि भारत में उत्पत्ति होता है, और भारत से ही लुप्त कराने के लिए कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा वो षड्यंत्र रचा जाता है। जब वहाँ पे कार्य होता है इस प्रकार का तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी विचार में भंते जी से बात कराते हैं, हम सीधे चलते हैं सिरोही जी के पास में। अब तो हरियाणा से हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में भी कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो कि वर्तमान में वो सारी मतलब कि पर डे कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही होती हैं। आपने अभी 2-3 दिन पहले का भी न्यूज़ देखा, तो कहीं ना कहीं जो हमारी माताएं बहनें हमारे जो लोग हैं वो प्रताड़ित होते रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि जब ऐसी परिस्थितियां जब सबसे पहले मेरा भाई को नमस्कार और हमारा आवाज़ इंडिया की तरफ से धन्यवाद करता हूं मैं आपका चैनल को और आपके दर्शकों को। आज हमारा 2 दिवसीय यहाँ प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े भाई विजय बोध ने हमारे को इतना बढ़िया टाइम दिया यहाँ पे आने के लिए, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हम एक नहीं होंगे तो बस तभी चलता रहेगा। जब हम एक हो गए हमारा कोई छूने वाला नहीं आसपास पे भी। तो ये हमारा जो मुहिम चल चुकी है हसदो इंडिया की, ये बहुत बड़ी बात है। अब स्टार्टिंग चलो ठीक बहुत बढ़िया पुराने टाइम से है, अब और बढ़िया टीम सिस्टम के साथ हम हसदो इंडिया को आगे बढ़ाएंगे और हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। बहुत बड़ी बात कह दी कि जब हम बिखरे होते हैं तो शायद कोई भी आकर के कुछ भी कह करके और कैसे भी उसके ऊपर प्रहार करके चला जाता है। जब ये मुट्ठी बंद होती है तो मजाल है कि कोई उसको कोई टच भी कर पाए। हमारे बीच में है कुछ और भी साथी जो कि यहीं के हैं और जो कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की बात नहीं होती है, उनकी जो कार्य होते हैं उसकी बात होती है। सब प्रत्येक साथ में बताओ। मेरा नाम जयप्रकाश बलानी, और सबसे पहले आवाज़ भारत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग दिल्ली से आकर अगर यहाँ राजस्थान के सूरतगढ़ के अंदर आप लोग अगर इस बात को उठा रहे हो तो आपका साधुवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और शांति शिक्षा विहार से आप लाइव देख रहे हैं, शांति शिक्षा विहार से आप लाइव देख रहे हैं। और मैं तो ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि टीवी चैनल के माध्यम से कि आज शांति शिक्षा विहार के अंदर 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें प्रशिक्षण के माध्यम से हमें बनते निबाण पथिक जी के मार्गदर्शन में हमें 2 दिन की ट्रेनिंग मिली, जिसमें ये सिखाया गया कि बुद्ध का धम्म है, मार्ग है, उसको समझाया गया कि बुद्ध का वास्तव धर्म नहीं है, एक धम्म है, रास्ता है। तो वास्तव में अभी मैंने पहले भी सुना था कि बुद्ध के 2 शील है, पंचशील मान लो या त्रिशील मान लो, इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कोई भी अगर इनका पालन करे तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है। क्योंकि अगर कहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई सेवन नहीं करना है, जैसे कि धूम्रपान नहीं करना है या कोई कच्ची पक्की शराब नहीं पीनी, ये पंचशीलों में आता है, तो ये सभी के लिए लाभदायक है। तो इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है कि जो बुद्ध का धर्म है, हमें धम्म है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और दिल्ली से जो विजय जी बौद्ध सम्राट आए हमारे बीच में, उन्होंने भी बहुत सी अच्छी बातें बताई। जैसे इन्होंने कहा कि
हम घर के अंदर है तो जो माँ है, बहन है, बेटी है, इन तीन नज़र के अलावा नहीं देखना। ये अच्छी बात लगी मुझे। रात को मैं इसी पे विचार कर रहा था कि घर के अंदर है हमारे माँ, बहन, बेटी, तीन के अलावा, जैसे अपने सोचते हैं ना कि किसी के घर जाते हो तो इन तीन के अलावा मत देखो। तो विजय जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आपका भी धन्यवाद कि आप हमें। आप छात्रावास चलाते हैं, हाँ। कितने साल हो गए? मेरे को 1 साल हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर DNT एंटी सांसी समाज छात्रावास, जिसका हमारा उद्देश्य है कि छात्रावास चलाने का, जिसमें घुमंतु परिवार के बच्चे हैं, जैसे बोपा है, सांसी है, बावरी है, कंजर है, भाट है, नट है, बंजारा है, इस तरह के बच्चों को हम, जो पिछड़ी हुई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, जिनका अभी तक शिक्षा से कोई नजदीकियां नहीं है, मतलब अभी तक तो शिक्षा का उनको महत्व का पता ही नहीं है, उन बच्चों के लिए हमने निःशुल्क एक भारत का एकमात्र जो छात्रावास है, हम लोग एक शैक्षणिक वैचारिक मंच फाउंडेशन के माध्यम से चला रहे हैं, जिसका फाउंडर मैं हूँ, एक जयप्रकाश बलानी, और एक मेरे साथ में फाउंडर मेंबर है हरचंद जी लोढ़ान, हमारे साथी। जिन वर्गों की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान में किसी भी उस वर्ग में उनके गिनती नहीं होती है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, किसी भी चीज में उनकी गिनती नहीं होती है। तो उसको उसमें लाने के लिए कोई आप लोगों ने प्रयास किया? देखो सर, आपकी अच्छी बात है कि जो मैं समुदाय की बात कर रहा हूँ, DNT की बात कर रहा हूँ, NT की बात कर रहा हूँ। DNT NT ये वो समुदाय 1871 में इन पे क्रिमिनल एक्ट लगा था। डिटेल्स में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। 1871 में इन पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट लगाया था, जिससे कि उन जातियों को 1947 में भारत आजाद हो गया था, लेकिन उन जातियों को आजाद नहीं किया गया था। वो क्रिमिनल एक्ट है, वो उठाया नहीं गया था 47 में भी, क्योंकि बाद में 1952 के अंदर 31 अगस्त 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो, यानी 5 साल कुछ दिन बाद में वो एक्ट हटा। यानी उन जातियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, कहते थे कि ये सांसी है, तो सांसी कहते ही उनको कहीं भी नजदीकी थाना था वहां हाजिरी देनी पड़ती थी। उसको कहते कि बावरी है, तो बावरी मतलब कहते उसको नजदीक की जो भी थाना था वहां हाजिरी देनी पड़ती थी। यानी DNT की NT की जो भी जातियां थी, नट है, भोपा है, कंजर है, बावरी है, जो जितनी भी जातियां हैं, उनको नजदीक के थानों में हाजिरियां देनी पड़ती थी। यानी उनको चोर, डाकू, इस तरीके का मतलब अपराधी घोषित किए हुए जातियां थी। 1871 में क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ था, जो 1952 के अंदर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो हटाया था। तो यानी ये आज़ादी तो हमें 1947 में मिली थी, लेकिन इन जातियों को आज़ादी 31 अगस्त 1952 को मिली थी। तो इन जातियों पे अभी तक काम नहीं हुआ, और हमारा जो शैक्षणिक वैचारिक मंच फाउंडेशन है वो इन जातियों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि इनको शिक्षा से जोड़ना, क्योंकि 12 पढ़ने की तो बात दूर है, इनको झुग्गी झोंपड़ियों से भी, यानी ये ऐसे तो आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास जाते हैं, वो लोग भी नहीं आते, हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं, डेरों में जाते हैं बहुत सी बार। जैसे हम हमारे यहाँ सूरतगढ़ की बात बताता हूँ मैं, तो यहाँ भाट समुदाय के लोग रहते हैं, उनके हम समुदाय में जाते हैं, तो वो लोग पढ़ने तक, यानी उनको घर से जाके हम कई बार, तो मैंने पीछे यही 37 विषय विहार में मैंने लगभग 30-40 बच्चों को मैंने यहाँ निःशुल्क यहीं पढ़ाया था। यही भाट समाज की बस्ती है, वहां से बच्चों को घर से जाके आते हैं, उनको सुबह जाके आते, शाम को फिर बोल के आते भी आप पढ़े। तो डेली इस तरीके से हमने यहीं इसी स्थान पे हमने बच्चों को पढ़ाया था, वहीं से हमारा मूवमेंट बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं, क्योंकि DNT और NT एक ऐसी समुदाय है जिनका इतिहास अगर हम बात करें तो काफ़ी बहुत चीज़ें मतलब हो जाती हैं, बातचीत हो जाती है। मगर हमारे बीच में एक और भी ऐसे शख्स है जो कि राजस्थान के राजस्थान से। सर परिचय के साथ में बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर निमीवाल है और राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में राजस्थानी साहित्य का सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। ये 2 दिवसीय शांति शिक्षा विहार का जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ वो बहुत ही उच्च कोटि का था, और जिसमें होना चाहिए कि नहीं, ये ऐसे प्रशिक्षण बहुत जरूरी है आज के समय में, वर्तमान समय में ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से युवाओं को सामाजिक एकता, सद्भाव, समभाव की जो भावना है वो प्रशिक्षण के माध्यम से मिलती है। भंते पथिक निबाण जी के माध्यम से, और दिल्ली प्रदेश से विजय बोध जी और अम्बेश जी और सिरोही जी हरियाणा से जो विषय विशेषज्ञ पधारे थे, उनके मार्गदर्शन में ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। इसमें अलग अलग सत्रों पे युवाओं ने अपनी बात रखी, अपना परिचय दिया, और जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसा लड़ा जाए और मैत्री का भाव कैसा हो,
ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से हम देश का निर्माण, समाज का निर्माण और नव निर्माण कर सकते हैं। चलिए, तो ऐसे ही जो कैडर होते हैं वो कैडर होने चाहिए। और जैसा कि मैं और भी महिलाओं के साथ में भी मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि उनसे वार्तालाप करना सिर्फ मैं नाम पूछूंगा, ज़्यादा नहीं, मैं नाम के साथ में ही, क्योंकि आप लोगों का जो योगदान है वो काफ़ी सराहनीय योगदान है। और मुझे लगता है कि आप लोगों से बात किए बिना तो शायद मेरा चैनल भी अधूरा रहेगा, क्योंकि जब आप लोगों ने मतलब कि रात भर आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया, क्योंकि आप लोग ही ऐसे होते हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको बाहर निकालती हैं और अपना जो बच्चे हैं उनको तैयार करती हैं। आप कहाँ से, थोड़ा सा इधर सामने आइए इधर। मैं यूपी से हूँ, सूरतगढ़ से। राजस्थान वन विभाग में एज ए कांस्टेबल पे पद पे हूँ और हमें 2 दिन हो गए यहाँ पे आते हुए। बहुत अच्छा लगा, परीक्षण लिया है 2 दिनों में। बहुत कुछ सीखने। आप राजस्थान प्रशासनिक विभाग में हैं, तो मतलब कि यहाँ पे नौकरी भी कर रही हैं और साथ साथ में मतलब कि आपने बच्चों को तैयार करके और अपने हस्बैंड को तैयार करके भी मतलब यहाँ पे भेज रही हैं। कितना मतलब कि कठिनाई है? देखो सर, कठिनाइयों का तो बहुत सामना करना पड़ता है शुरू में जब फील्ड में निकलते हैं तो, लेकिन सब चीजों को साथ में लेके चलते हैं तो एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाता है। चलिए, ये हमारी मातृशक्ति जो कि आप भी ये देख सकते हैं, ये फोटो सेशन हो रहा है। हमारी बहन भी छोटी सी तो जो यहाँ का जो प्यार है, वो प्यार और स्नेह है, वो खींच करके लेकर आया, जो कि दिल्ली से चल करके जो साथी आए हैं मुझे ले करके। और आप देख सकते हैं ये यहाँ का प्यार मिला है। और साथ में ये वातावरण भी मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ही भोजन, कहीं बाहर से भोजन नहीं आया, यहीं के लोग यहीं पे आकर के मतलब कि भोजन तैयार करके हम लोगों को खिलाने का काम कर रहे थे। ये माता जी हैं। माता जी थोड़ा सा बताया कि कैसा लगता है कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जितना मेरा टाबर इकट्ठा हुआ जितना मैंने अच्छा लगता है। और चूल्हे की रोटी बना अच्छी खिलाऊं, बहुत साधु बात ज्यादा में ज्यादा आवे। चेहरे पे जो मुस्कान होती है वो बता देती है, किसी के चेहरे पे कोई शिशक नहीं है। उनको अच्छा लगता है राजस्थान में जो मेहमानबाजी होती है। आप भी अपना नाम बता दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम माया है और मेराड़े से आए हैं, 3 केस के नाम। आप भी अपना नाम बता दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम गीता है, मैं पंजाब से आई हूँ। पंजाब से आई हैं? अच्छा, देखिए इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। एक हमारे बीच में एक बिटिया थी, हम उनसे भी हम परिचय लेंगे। किरण, हाँ किरण बेटा इधर आओ। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ नाम के साथ में। मेरा नाम किरण है और मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ साइंस। सर क्या बताऊँ? बैचलर ऑफ साइंस। और क्या मतलब आगे का कुछ टारगेट, लक्ष्य तो बनाया होगा? हाँ जी सर। किस फील्ड में जाना है? तो मैं एनसीसी भी कर रही हूँ साथ में। ना, मुझे लग रहा है कि एनसीसी, मैं पूछने वाला था। अभी तो शायद 20 सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगे। हाँ जी सर, 20 सर्टिफिकेट। अच्छा, कितने कैंप किए? एक ही किया सर अभी तक तो। कौन सा? ये आरडीसी वाला। आरडीसी वाला? दिल्ली में या स्टेट लेवल पे? ये स्टेट लेवल। अच्छा, जोधपुर में हुआ था वो। हाँ जोधपुर में जो आईडीसी, मतलब अभी 26 तारीख को, 27 तारीख को होता है ना यहाँ पे तो? नहीं सर, अभी 6 को हुआ था और जो गुजरात में हुआ था वही है। चलिए, आरडीसी एक नेशनल कैंप होता है जो कि एनसीसी का होता है, और जेडी और एचडी, एनसीसी में 2 वो होते हैं, जो कि जूनियर के लिए होता है और एचडी जो सीनियर के लिए होता है। 6% का मतलब इसमें होता है, छूट होता है अगर प्रशासनिक उसमें जाती हैं तो, विभाग में जाती हैं। कुछ ऐसी वैकेंसियां होती हैं जो कि उसमें डायरेक्ट भर्ती है, मगर आप साइंस से है, आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब कि एनएचडी वगैरह ये सब करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब कि डायरेक्ट इसमें आपके लिए वैकेंसी होती है ना। एनसीसी बहुत जरूरी है। तो कैसे लग रहा है कि 2 दिन का जो प्रशिक्षण आपने लिया? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी सर। हाँ, पहले कुछ पता था कि बुद्धिज्म के बारे में? हाँ जी सर, मेरी फैमिली इसी में है सर। इसी में है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये हमारे बीच में जो बालिका, जो लड़की थी, ये काफी
मतलब मदद किया इसने, और काफी लोगों को मतलब कि महिलाओं के साथ में मतलब बैठी रही। और जब कहा जाता है कि राजस्थान में जब इस प्रकार का परिवार मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी चुनौती उनके ऊपर होगी, क्योंकि आसपास का जो माहौल होता है, जो उनके खुद के लोग होते हैं उनसे बिछड़े हुए महसूस करते हैं, वो उनसे अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिज्म और बाबा साहब के पथ पे चल रहे हैं। तो ये हमारा ये प्रशिक्षण 2 दिन का यहाँ से समाप्त होता है। मैं संतोष कुमार अम्बेस, नई दिल्ली से आप देख रहे थे आवाज भारत। धन्यवाद।